सभी प्राणियों के अंतरात्मा हो। अंतरात्मा जैसे आंख देखने वाली होती है ना, ऐसे देखने वाली आंख को देखने की शक्ति देने वाला, और मैं देख रहा हूं कि नहीं देख रहा, इन दोनों अवस्थाओं से परे जो है ना, तो ऐसे परमात्मा कौशल्या मैया के समीप जब प्रकट हुए तो रंगनाथ भगवान की मूर्ति श्री विग्रह रखा था। उसी को कौशल्या मैया जब गर्भवती हुई थी तो देखती रहा करती थी, उसी का जप करती थी, उन्हीं का पूजन करती थी। उन्हीं के पूजन के प्रभाव से, उसी प्रतिमा के अंदर से परमात्मा श्रीमन नारायण का अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। कौशल्या तो महारानी है, जो कह दे कोई अंदर नहीं आएगा, दरवाजा बंद, तो बंद हो गया। और नारायण ध्यान लगा करके श्री रंगनाथ भगवान के श्री विग्रह के आगे बैठ गई नारायण। और उन्हें इतना अच्छा लगता था, राम जब से गर्भ में आए थे, कौशल्या मैया को बोलना, बतियाना, नारायण कुछ भी करना, ये सब बिल्कुल अच्छा लगता नहीं था। वो सिर्फ पूजा पाठ, भगवत दर्शन, इसी में लगी रहती, ध्यान इसमें लगी रहती। तो माता जी ने अचानक उस प्रतिमा से, श्री विग्रह से अद्भुत प्रकाश को निकलते, वो उस प्रकाश में करोड़ों सूर्यों की प्रभा थी, एक नहीं करोड़ों सूर्य। अरे बोले महाराज इतने सूर्य में तो जल जाए आदमी। बोले नहीं, वो करोड़ों चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाला भगवान का रूप था नारायण। प्रकाश प्रकाश प्रकाश। माता जी पहले मूर्ति का ध्यान करने बैठी थी, मूर्ति के श्री विग्रह के चरण से लेकर शिख तक ध्यान किया, और फिर जब हृदय में ध्यान किया तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। फिर तो कमरा दिखना बंद, भगवान की मूर्ति दिखना बंद, और प्रकाश में मैया को अपनी भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। उस प्रकाश के अंदर से नारायण नील कमल दल के समान श्याम वर्ण, जैसे नीलमणि हो, इंद्र नीलमणि, या नीला नीला कमल हो नारायण, ऐसे नील कमल दल की तरह श्याम रंग है जिनका। और नीले रंग में जैसे एक कमरा भर के नीलमणि की गेंदें रखी हुई बड़ी बड़ी, और उसी में नारायण एक सोने का डंडा रख दिया जाए तो वो अलग चमकेगा ना, नीला नीला। ऐसे नील नीलांबुज नीलोत्पल दल श्याम भगवान का श्री अंग, और उसमें पीतवासा, पीला पीला पीतांबर। पीतांबर का रंग उड़गा हो, पुरान होगा हो, ऐसे वाला नहीं, दमकता वो जैसे तप्त स्वर्ण हो, माने उनके अंग अद्भुत शोभा को एक दूसरे के प्रकाश से बढ़ा रहे हैं। चार भुजाएं हैं उनकी। भगवान का शरीर हार मांस चाम का, मलमूत्र का नहीं बना है। भगवान के शरीर में नारायण थूक और खून पाक जाए, फोड़ा तो पीप, ये सब नहीं होता। भगवान जौन बैकुंठ में है हमारे भगवान, उनके भी नहीं होता, और जौन तुम्हारे घर में है उनके नहीं होते सब। हाँ, वो तो दिव्य देह वाले हैं, दिव्य वपु है उनका। भगवान नील कमल दल के समान श्याम और पीला तप्त कांचन स्वर्ण वर्ण पीतांबर धारण किए, चतुर्भुज धारण किए, जिनके नेत्रों के भीतर का भाग लाल लाल रेशों से युक्त रहता है सदैव,
और वो लाल रेशा कावा नारायण बोले भक्तन पर कृपा बरसाने के लिए जो हमेशा तैयार रहते हैं, करुणा बरसाने के लिए जो अनुग्रह, जैसे कोनो का दुख देख के दूसरे में नहीं दुखी हो जाए, ऐसे जैसे किसी अपने के ऊपर अत्याचार देख के क्रोध आ जाए, ऐसे जो भगवान लाल लाल आंखें किए रहते हैं दुष्टन के लिए और अपने भक्तन पर मानो करुणा बरसाते हैं। जलजारुण नेत्रांतः, वो जलज माने अंबुज कमल, कमल के तरह और अरुण नेत्र हैं जिनके स्फुरत कुंडल मंडिता, जिनके कपोल गाल सोने के कुंडल छूने से पता नहीं लगता कि पीली चीज सोने के रंग वो भगवान के कपोल को चमका रही है कि भगवान के नीले नीले कपोल वो कुंडल के सुनहरेपन को नीला कर रहे हैं। सोने के कुंडल के सोने का प्रकाश भगवान के कपोल में पीला पीला दमकता है। यही लिए कौन भगत ध्यान करते हैं तो कहते हैं शुक्लांबर धर्म देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। कहीं कहीं ध्यान करते हैं तो नीलम भुजस्याम अलकोमलांगम। तो वो जब लाइट पड़ती है अलग अलग तो कभी कभी श्याम पीत और कभी कभी पीत श्याम, जैसे नीलमणि स्वर्ण के चमक से चमक नारायण पीली चमकने लगे थोड़ी सी, और सोना नीलमणि की चमक से कभी कभी नीला दिखने लग जाए। ऐसे भगवान के जलजारुण नेत्रांता स्फुरत कुंडल मंडिना, कमल की तरह शोभायमान है नेत्र जिनके। सहस्त्रार्क प्रतीकासः किरीटे कुंचितालकः, कानों में कांतिमान कुंडल हजारों सूर्य के समान जिनका प्रकाश है, जिनके सिर पर प्रकाशमान मुकुट और घुंघराली अलके हैं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, गले में बैजंती माला है, जिनके मुख पर हृदयस्थ अनुग्रह रूप चंद्रमा नारायण वो सूचना देती है। वो बैठा जैसे चंद्रमा किरणों की सूचना देती है, ऐसे भगवान के मुख के प्रसन्नता अनुग्रह रूप मुख कमल पर हृदयस्थ अनुग्रह। भाई कि कोई ना कोई सबसे संबंध है, तभी तो इस संसार में कोई किसी से मिलते हैं, चाहे लड़ाई के लाने मिले, कोई ना कोई लेन देन कोई संबंध होता है तब ही मिलते हैं। लेकिन जब कोई किसी से मिलता है और उसके हृदय की खुशी मिले के हृदय की खुशी और छलक के होठन पे आ जाती है ना, बड़ा ही प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुरा देता है, वो प्रसन्नता आ जाती है। तो वो जैसे नारायण चौथ में चंद्रमा पूजन है, गणेश चौथ चाहे करवा चौथ, चंद्रमा छटका दे तो देख लेते हैं, खुशी हो जाते हैं, पूजा करने लगते हैं नारायण। तो मुख कमल पर भगवान अपने भक्तन के लिए अनुग्रह रूपी चंद्रमा छिटका के रखते हैं। भगवान मुंह लटका के नहीं बैठते कभी, हाँ, अनुग्रह रूपी चंद्रमा नारायण उनके मुखमंडल पर अनुग्राह्य सूचक स्मित चंद्रिका, भगवान के मुख कमल पर मुख प्रसन्न अनुग्रह रूपी चंद्रमा की सूचना देने वाली मुस्कान सदैव छिटकती रहे, चाहे जितना बड़ा पापी हो नारायण। हाँ, भगवान संसार में इतना बड़ा पाप बना ही नहीं है
जितने बड़े पाप को भस्म करे की क्षमता परमात्मा में ना हो। यहाँ पापी दोषी होए पर भगवान के लायक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास कोई भी जीव जाए भगवान उसको तारते हैं। भगवान का बिरवाज रहते है सिर्फ अभिमानी मनुष्य, जो अभिमान करके बैठा रहता है, अलग अलग अभिमान, पाप से नहीं भगवान पे रखते। उसके पापों को जैसे गैया अपने नवजात बछड़े के शरीर के खून मांस मल को चाट के खा जाती है और बछड़े को साफ कर देती है नारायण, ऐसे भगवान की भक्ति, ये गंगा मैया, ये तीर्थराज प्रयाग, स्वयं परमात्मा अपने भक्त को निर्मल कर दिया करते हैं नारायण। ये कभी ना सोचे कि हम इतने गए बीते हो गए हैं कि हम भगवान के लायक नहीं हैं। ये सोचे कि अब हमें ऐसे पाप नहीं करने जिससे कि हम भगवान के लायक ना रहे, और भगवान के सामने जाए गए, भगवान को अपनाए गए और अपनी सब बुराइयों को जो त्याग देता है, परमात्मा कहते हैं उसके सभी पापों को मैं नष्ट करके अभयम सर्वभूतेभ्यो, सभी कष्टों से अभय देके मैं उसे अपना लिया करता हूँ। भाला किसी के लगना होता है तो वो कांटा बना के भगवान अपने भक्तन का निकाल दिया करते हैं नारायण। हाँ, अब भाई पानी बरसे कहाँ है तो पानी रोकब कोनो भगवान का काम नहीं है, रोक नहीं है। देखो भाई, एक कुम्हार कहा थे पानी न बरसे नहीं बर्तन खराब हो जाए, एक किसान कहा थे पानी बरस जाए नहीं खेती खराब हो जाए नारायण। बिटिया का कानों का ब्याह होता है तो कहते पानी बिल्कुल ना बरसे और नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। और कोनो तालाब में बिल्कुल पानी सूखे वाला होता है, लाखों करोड़ों मछली रात भर में प्राण निकल जाएंगे उनके। तो अब बोले एक बिटिया का ब्याह देखे, परमात्मा का बहुत काम रहते हैं। तो पर परमात्मा कहते हैं दना अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं, मेरा ये व्रत है कि मैं सभी जीवों से, दुख देने वाले भूतों से उसे मैं तार दिया करता हूँ नारायण। ये जो परमात्मा के मुख पर आने वाली मुस्कान है, ये मुस्कान ही उस चंद्रमा के प्रकाश का नारायण सूचक है जो अनुग्रह रूपी है, अनुग्रह रूपी। निग्रह करे में बहुत लोग उतारू रहते हैं कि डंडा मारो जेले भेजो मनई का सुधारो, और एक अनुग्रह रूपी वो होता है भाई हमसे नहीं सुधर रहा, आप ही कृपा करो ना भगवान जी, आप ही कृपा करो ना गुरुदेव जी। तो वो अनुग्रह करके जब भगवान किसी चीज को सुधारते हैं, अपने छोड़े पाप दोष अपराध जीवन से छूटते न, छूट पाते नहीं है। तो अपने से छूट पाते नहीं है न। हाँ, पाप अपने छोड़े नहीं छूटा। ढेर जने तो गंगा जी में जाके छोड़ देते, ढेर जने तो प्रयाग में आके छोड़ देते, ढेर जने गुरु जी का गोड़ पकड़ के छोड़ देते और फिर करे लागे, फिर करे लागे। तो अपने छोड़े पाप दोष अपराध कमियां त्रुटियां नहीं छूटती। जिसके पाप दोष अपराध कमियां त्रुटियां भगवान छुड़ाते हैं नारायण, ईश्वर छुड़ाते हैं, गंगा मैया छुड़ावत है, प्रयागराज छुड़ावत है। हाँ नारायण, ये अपने गुरुदेव छुड़ाते हैं, तब जाके ये दोष पाप। तो एक तो होता है डंडा से और पुलिस से प्रशासन से सुधराना छुड़वाना, निग्रह करके मार कूट के, और एक होता है अनुग्रह करके। हमसे नहीं हो भगवान, हम कोशिश करके देख गए हार गए, अब आप ही कृपा करो गुरुदेव, आप ही कृपा करो गंगा माई। अपने इष्ट देव की रोज प्रार्थना करें, अंत में ये जरूर बोले कि आप हम पर अनुग्रह करें, जैसा आपको अच्छा लगता हो वैसा हमें बनाए दें, और जौन जौन कमी हो आपके लायक ना हो उनका खत्म कर